हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टॉक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें 10th के बाद किस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग इस मामले में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह हम अपने लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिससे हमारा करियर अच्छा हो। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये चीज़ एक रहती है प्रीडिफाइंड कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं करियर में और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको सिर्फ मैथ ही चुनना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मैथ्स में वीक होते हुए भी मैथ्स को चुन लेते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि वो 12th में फेल भी हो जाते हैं कई बार। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये पहले समझना होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर रहेगा और हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा। अगर हम मैथ्स के अलावा भी अगर कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट चुनते हैं और उसमें हम अच्छी तरह से अपना 100% देते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि 10th के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज साइंस। साइंस में 2 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट, एक जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है। सेकंड ब्रांच जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सेकंड सब्जेक्ट है कॉमर्स। इसमें आपको अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। एंड थर्ड इज आर्ट्स, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ईटीसी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो ये तो रहा इन सब्जेक्ट का शॉर्ट इन्फो। इनकी डिटेल्स में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए और क्या स्टेप्स करने चाहिए। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने बारे में जानकर अगर सब्जेक्ट को चुनेंगे तो आपको ये जरूर बेनिफिशियल होगा। सेकंड थिंग है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। आप इस चीज़ को समझ के करेंगे। जैसे अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो फिर आप मैथ्स से रिलेटेड फील्ड चुनें। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या फिर आप सब्जेक्टिव आर्ट्स वगैरह तो आप उसको चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को सोचकर समझकर अगर आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड वन इज अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनने वाले हैं, आपके पास जो भी 3 ऑप्शन है, मैथ्स, साइंस एंड द अदर वन इज आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आप इन सब्जेक्ट का पहले ये पता लगाएं कि इनमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होंगे 11th और 12th में। अब इनके लिए अलग से टेबल्स बना लें जिसमें आप हर सब्जेक्ट लिखें कि मैथ्स में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स में कौन से पढ़ेंगे और आर्ट्स में कौन से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति अगर मैथ्स में अच्छा है, वो मैथ्स ले लेता है 10th के बाद, और होता क्या है जब उसे बाद में पता चलता है कि इसके साथ हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो आप मैथ्स तो कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप फिर नहीं कर पाते और इसका बाद में ये होता है कि आप फेल हो जाते हैं। तो आप पहले सारे सब्जेक्ट जान लें कि आपको मैथ्स के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेंगे, कॉमर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे और आर्ट्स में ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। इससे आपको सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है डिस्कस विद सीनियर्स। आप अपने आसपास के जो दोस्त हैं या आपसे एल्डर्स हैं, आपके बड़े भाई, या आप अपने टीचर्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स, मॉम डैड के साथ, पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करें कि मैं 10th के बाद ये सब्जेक्ट चुनना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा और मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट को ये कर सकता हूँ। तो आप उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग एक्शन। अब आप जब ये 4 प्रोसेस कर चुके हों उसके बाद आप इसको राइट डाउन कीजिए और देखिए कि आप फाइनल किस पॉइंट पर पहुंचे हैं। आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर है और उस सब्जेक्ट का आप चुनाव कर लें। एक बार आप सब्जेक्ट को चुन लें फिर उसके बारे में और लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें और दोस्तों को देखा देखिए आप सब्जेक्ट चेंज करने का ना सोचें। आपने अच्छे से डिसीजन लिया है, ये काफ़ी है। अब आप उस सब्जेक्ट को और अपने उस डिसीजन को सही प्रूफ करने की कोशिश करें। तो इस तरह अगर आप सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और
आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।